नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी आप कुछ दिन पहले से कुछ खबर आपके पास ज़रूर आ रही होगी कि दिल्ली एनसीआर में लगातार स्कूल की फीस में बढ़ोतरी हो रहा है। अभिभावक परेशान हैं कि करें तो क्या करें, लेकिन सीधा एक आदेश जारी हो गया है कि बढ़े हुए फीस ही लिया जाएगा। आप कहीं भी जाते होंगे तो एक स्लोगन आपको ज़रूर दिखाई देता होगा कि सब पढ़ें सब बढ़ें। अब हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं जो कि इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये डर भी रहते हैं हमसे बात करने के लिए कि कहीं अगर हम बात करें तो कहीं हमारे बच्चों को परेशान ना किया जाए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इनसे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि मीडिया वाले खबरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे स्कूल वाले भी ऐसा कहते हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर हम हैं और खुद हमारे साथ अभिभावक हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। अभिषेक जी, आपके बच्चे कितने हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा 10 साल का है जो 7th में है, बेटी अभी यूकेजी में है। और दोनों को मुझे अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार ईयर वाइज ईयर स्कूल के रेट, फीस रेट, बस का, स्कूल की ड्रेस, हर साल बुक्स चेंज होना, तो ये सब खर्चों का बर्डन गार्जियन पे बढ़ता जा रहा है। हमारी मिडिल क्लास में इनकम सीमित है। सैलरी इंक्रीमेंटल हमारा एक तरीके से एक संशोधन करके छोटे तौर पे ही होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना दिल्ली एनसीआर में अब आज के डेट में बहुत ही मुसीबत हो गया है। तो गार्जियन हमारी तरह बहुत सारे ऐसे गार्जियन जो स्कूलों में झड़ते लगड़ते दिख रहे हैं कि आप बुक्स क्यों चेंज कर रहे हैं, हर साल ड्रेस क्यों चेंज कर रहे हैं, फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि हम इन चीज़ों को बियर कर पाएँ। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाएँ। मिडिल क्लास के लिए आए दिन खर्चे बढ़ाना, आय का स्रोत सीमित होना, सैलरी, खासकर सैलरी वालों के लिए हर चीज़ सीमित है। नहीं, आप सैलरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। स्कूल में जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, जी। उनकी भी तो सैलरी जाती होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने किताब कॉपियों की बात खूब कह रहे थे। कुछ समय से पहले से भी ये भी एक खबर आ रही है कि पतली पतली किताबों का जो है रेट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। क्या इसके लिए आपने स्कूल प्रशासन से बात किया? बिल्कुल प्रशासन से बात किया, लेकिन एक मजबूरी हो जाती है पेरेंट्स की कि अगर बच्चे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाना है तो फिर हमें स्कूल के प्रिंसिपल या उनकी जो भी मैनेजमेंट है उनके अकॉर्डिंग दिए गए बुक्स पे ही सीमित रह के अपने बच्चों को पढ़ाना है। रेट्स वगैरह हर साल बुक चेंज होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ी होती हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक बर्डन है। और इन चीज़ों में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी बड़े बड़े बुक्स के पैसे जो हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक भी आ रही है, वो हर साल चेंज हो रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक बुक्स के से चार सेशन के लोग पढ़ लेते थे, लेकिन इस साल एनसीईआरटी की बुक में भी देखने को मिला है कि लास्ट ईयर 6 के 7th वाले बच्चों के बुक्स चेंज हो गए एनसीईआरटी में। वैसे स्कूल वाले हर साल अपना पब्लिकेशन चेंज करते हैं, मोटी मोटी बुकें लाते हैं, उनका रजिस्टर भी स्कूल से ही खरीदना है और उसके दाम इतने हायर होते हैं कि अभिभावक खरीदने में मतलब सोचना पड़ता है उनको, बाहर मिलता नहीं है। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये हो गई है कि आप स्कूल से ही कॉपी और किताब खरीदेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। लेकिन पढ़ाना मजबूरी है, हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि एक इन पे भी प्रतिबंध लगे कि बुक्स हर साल चेंज ना हो, उनके रेट में रिवाइज ना हो। बुक्स, फीस सब कुछ रिवाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बर्डन तो आएगा ही, और बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। तो इस पर यही है कि आप अच्छी खबर आपने लेने की कोशिश की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता को भी आगे आके इन चीज़ों पे बात करनी होगी, नहीं तो कैसे आगे तक ये बात पहुंचेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी आतंक मचाए हुए है बुक्स और ड्रेस इत्यादि के फीस पे। तो मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के जरिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और इसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए प्रयासरत करें। कुछ और अभिभावक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कौशल है। सौरभ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद के रहने हाँ जी, वाले हाँ हैं। जी। कितने बच्चे आपके? एक बेटी है, अच्छा, वो किस क्लास में है? अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। अच्छा, क्या परेशानी हुई आपको हो रही है? परेशानी देखो, अगर आज की डेट की हम बात करें ना, पढ़ाई के खर्चे तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ में जो स्कूलों में आपकी एक्टिविटी अलग से चलती है उनके खर्चे अलग से हैं। अगर हम अपने टाइम को देखें ना, जब हम मान लीजिए 5th क्लास में थे तो 6th क्लास के बच्चे की बुक्स ले ली, हमारा उससे काम हमने चल भी गया। लिया था। हाफ दाम में नहीं, देखो उस समय फ्री में भी मिल जाती थी, तो उससे क्या होता था ना, आपका खर्चा कम हो जाता परिवार के ऊपर। लेकिन आज की डेट में वो अभिषेक जी सही कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बढ़ती फीस को देखते हुए, बढ़ते हुए इनकी ये कि आप
सारा का सारा सामान स्कूल से ही लेंगे, वो चाहे बुक्स हो, चाहे आपका शूज़ हो, शॉक्स हो, हर चीज़ आपको स्कूल से ही लेनी है और बाहर मिलती भी नहीं है। बिल्कुल बाहर मिलती भी नहीं है, यानी अगर आप ड्रेस भी ले रहे हैं तो स्कूल से ही लेना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र नायर है। नायर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली से आप दिल्ली कमाने के लिए आए? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर 15 साल से यहीं पे ही हूँ। 15 साल से। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे मेरे गाज़ियाबाद में ही पढ़ते हैं, बट मेरे साथ भी वही समस्या है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की फ़ीस का वहन करना, और हर साल फ़ीस 10% की स्कूल बढ़ोतरी कर देता है। तो और उस लेवल पे हमारी सैलरी और इनकम तो बढ़ती नहीं है। और जैसे कि स्कूलों की एक अपनी मोनोपोली है कि भाई हम बुक्स वहीं से लेंगे, हम ड्रेस वहीं से लेंगे, और कोई भी जैसे एक्टिविटी है उसके लिए स्कूल प्रशासन ने जब आपसे ये सब बातें कहा तो क्या इसकी शिकायत आपने बेसिक शिक्षा कार्यालय में या डीएम से आपने? हर कोई अभिभावक यही चाहता है कि उसके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई उसको दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि हमने स्कूल प्रशासन से बात करी थी, तो लेकिन उनका एक दो टूक रवैया ये था कि आपको अपना एक मन में बना के रखना पड़ेगा कि 10% सैलरी जो है, वो फीस जो है वो हर साल जो है वो की बढ़ोतरी होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। और यानी आदेश जो पारित हो गया वो वापस नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह राठौर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के रहने वाले कानपुर से आप दिल्ली आए हैं, कुछ कमाने जमाने आए। बच्चे पढ़ते हैं किस क्लास में? बच्चे अभी, मेरी बेटी तो छोटी है, परिवार में मतलब बड़े भाई की बेटी हैं, 2 बेटियां हैं, भतीजियां पढ़ रही हैं। तो यही माहौल बना हुआ है कि फीस को लेके और ड्रेस को लेके सारी सुविधाएं जो हैं वो सारी स्कूल से ही लेनी है। यही सब परेशानी। राठौर जी, जो आप समस्या अपनी बता रहे हैं, ये समस्या अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो फीस भी कम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ड्रेस भी लेना है, पढ़ाई भी बेहतर दावा किया जाता है, तो आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी में अब एक तो एजुकेशन आपका है वो सरकारी वाला, आगे चल के भविष्य में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी करता है। तो आगे चल के बच्चों को परेशानी करता है, ये अभिभावक कहना है। एक सवाल हमारा आपसे है, जो पेरेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन नौकरी की आशा रखते हैं कि सरकारी मिल जाए। अब आपके कलीग बता रहे हैं कि भविष्य तो सरकारी नौकरी की बात लोग कहते हैं। हाँ। प्रयास तो यही हर गार्जियन का होता है कि मेरा बच्चा IAS IPS बने, अच्छे स्कूल के माहौल में, वातावरण में रहे, जिसके लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाना इसलिए मुश्किल है कि अगर आप कहीं स्कूल में जाके सर्वे करेंगे तो आधे बच्चे अपने घर पे मिलेंगे सरकारी स्कूलों में, टीचर भी नदारत होंगे, तो मजबूरन पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूलों में जैसा आपने कहा कंप्लेन के लिए डीएम के यहाँ, तो हर पेरेंट्स सोचता है कि अगर मैं कोई कंप्लेन करूँ तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव मेरे बच्चे पे क्लास में ना निकले। और ये होता भी आया है बहुत स्कूलों में। आपके चैनल के द्वारा भी हमने बहुत सच्चाइयाँ देखी हैं कि अगर पेरेंट्स कंप्लेन करता है, कुछ करता है, तो उसके बच्चे को दूसरे नज़रिए से देखना स्टार्ट किया जाता है। तो ये समस्या भी है कि बहुत से पेरेंट्स अपनी आवाज़ को सामने नहीं लाते हैं कि क्यों मैं फिजूल के बातों में आऊँ, कहीं मेरे बच्चे पे इम्पैक्ट पड़े, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए या उसे ह्यूमिलेट किया जाए क्लास में। तो ये सारी समस्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबको आना पड़ेगा और इस चीज़ को एक सीमित तौर पे लाना भी होगा कि हर साल स्कूल प्रबंधन को लिमिटेशन में ही करना पड़ेगा कि पेरेंट्स भी उसको बियर कर पाए और बच्चों पे भी बर्डन ना है। बच्चों के आज की डेट में बैग देखिए आप कि 10 साल और 7 साल के बच्चे के स्कूल का बैग 15 किलो 16 किलो के आसपास का होता है, तो वो पहले ही बोझ तले दबा जा रहा है। पहले के ज़माने में भी बुक्स है और आज के ज़माने में बुक्स में दोनों को देख लीजिए। आज की डेट में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते हैं, क्यों? उनका बैग इतना वेटेड होता है, खाने की लिमिटेशन बड़ी उनकी सीमित हो गई है, स्कूल से आने के बाद भी ट्यूशन कराना मजबूरी है, तो बच्चे तो सुबह से लेकर शाम तक मशीन बने हुए हैं। तो गार्जियन तो सोचता है कि हम कितनी अच्छी फैसिलिटी दें, कितनी अच्छी सुविधा दें कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन स्कूल प्रबंधन और बाकी सरकार को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि 10 साल के बच्चे का बैग अगर 15 किलो 16 किलो का हो रहा है तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे अभी से क्या पड़ेगा। और हर साल बुक्स के मोटेपन का मतलब उनके वेट बढ़ना, साइज बढ़ा देना, पब्लिकेशन नई नई आती है तो हर पब्लिकेशन को कुछ नया दिखाना होता है, तो पता लगता है कि पहले 50 पेज की बुक होगी, नेक्स्ट ईयर वो 70 पेज की होगी, और डेली बच्चों को सारे बुक्स लेके जाना ही जाना है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी धीरे धीरे
परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बर्डन उन पे भी प्रेशर है कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे। पेरेंट्स अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो बच्चों पे ह्यूमिलेशन वाला क्लास में आता है कि उनके बच्चों को तरीके से देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को सीमित रह के लास्ट में पेरेंट्स चुप हो जाते हैं, लेकिन चुप होना कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल चुप होना कोई समाधान नहीं है। एक सवाल हमारा आपसे ये भी है कि स्कूल की फ़ीस की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों में कि अगर फ़ीस की बात करते हैं वो जितने की डिमांड किया जाता है, पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। हाँ, ये भी सेम इशू है। ये भी कोचिंग सेंटर में आज की डेट में आप अगर एक ट्यूशन, पहले होता था आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हो, 1 महीने के पैसे दे रहे हो। आज की डेट में क्या है कि आप पढ़ते 45 मिनट हो और उस 1 घंटे के 2000 रुपये पर डे के हिसाब से देते हो। तो कोचिंग सेंटर का भी बहुत बुरा हाल है। तो तमाम ऐसे अभिभावक की बातें आपने सुना कि दावे बहुत किए जाते हैं स्कूलों में पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर के, लेकिन जो फीस बढ़ोतरी होती है, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो हर साल 10% महंगाई बढ़ता है, और लेकिन इनकी जो है तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है। हम भी परेशान रहते हैं कि स्कूल की जो फीस होती है वो कैसे बढ़ जा रही है और इस पर लगाम क्यों नहीं किया जाता है। पेरेंट्स इसलिए भी डरते हैं कि अगर बच्चों की शिकायत, फीस की शिकायत लेकर के आला अधिकारी के पास जाते हैं, जिला अधिकारी के पास अगर वो जाते हैं तो कहीं उनके बच्चों को स्कूल प्रशासन की तरफ से परेशान ना किया जाए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।